नमस्कार दोस्तों, नूपुर वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। रोज रोज नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल नूपुर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है बूढ़ी माँ का फैसला। 4 बेटे और बहुओं के होते हुए भी निर्मला देवी बुढ़ापे में सुख की जगह बस दर्द ही झेल रही थीं। जो ज़मीन उनके पति ने निर्मला जी के नाम से ली थी, उसी ज़मीन पर चारों बेटों ने माँ के बुढ़ापे का फ़ायदा उठाकर अपना अपना मकान बनवा लिया था, वह भी माँ के नाम से जमा पैसे निकलवा कर। चारों बेटों के मकान आजू बाजू थे, फिर भी 15-15 दिन के लिए माँ किसी बेटे के यहाँ रहेगी, इस बात तक का बंटवारा कर दिया गया था। 15 दिन से एक दिन भी ज़्यादा कोई बेटा ना रखता, लेकिन वह 15 दिन भी किसी भी बेटे के यहाँ निर्मला जी सुख न भोग पाती। रोज रात को अपने पति को याद करते हुए सोचती, क्या कमी रखी थी हमने अपने चारों बेटों को पालने में। तुम तो अपने रहते हुए ही बेटों के बीच बिजनेस का बंटवारा कर गए थे कि बेटे आपस में ना लड़ें, लेकिन बेटों ने तो अपनी माँ का ही बंटवारा कर दिया। इतनी विशाल ज़मीन का टुकड़ा तुमने जो मेरे नाम से लिया था, वह भी छीनकर अपना अपना घर बनवाने के बाद मुझे ही अब बुढ़ापे में रखना नहीं चाहते। जिस उम्र में कमर भी जवाब दे गई, उस उम्र में बहुएं झाड़ू व बर्तन तक करवाती हैं। माँ तो कोई अब कहता भी नहीं, सबके लिए कामचोर बुढ़िया हो गई हूँ। रोते रोते पति को याद कर बोली, अरे ज़मीन और पैसा मेरे नाम करने से अच्छा तो तुम मेरा पहले गला दबाकर मार देते, फिर जाते इस दुनिया से। सुबह होते ही निर्मला जी को अपने कमरे तक चिल्लाने का शोर सुनाई देता है। डगडगाते कदमों से बाहर जाकर देखती हैं तो चारों बेटे बहुएं बहस कर रहे थे। मेरी तो रोटी भी गिन ली गई थी। तभी छोटी बहू गुस्से में बोली, अरे हमें तो लगता था बुढ़िया जल्दी ही निपट जाएगी, लेकिन यह तो बुढ़े से भी ज़्यादा उम्र लिखवा कर आई है। तभी बाकी की तीनों बहुएं भी कहने लगी, हाँ, हमें बर्दाश्त नहीं होता, तुम लोग अब इसे वृद्धाश्रम छोड़ आओ। निर्मला जी तनिक भी ना घबराईं, सोची रोज रोज की बेइज्जती और अपमान से तो अच्छा ही है कहीं और चली जाऊंगी। तभी लड़के चील की तरह माँ के कमरे में लपके और एक एक सामान छांटने लगते हैं कि कुछ महंगा सामान तो नहीं है, और केवल 2 साड़ी माँ के बैग में रखकर माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जाने लगे। तभी बड़ी बहू बोली, ए बुढ़िया, यह सोने की बाली अब तेरे किस काम की, वह तो देती जा। निर्मला जी के पास अपने पति की यही तो एक आखिरी निशानी बची थी, जो उनके पति ने उन्हें बड़े बेटे होने की खुशी में उपहार स्वरूप दी थी। आज वह भी बहू ने छीन ली थी, लेकिन जाते जाते वह अपने पति की तस्वीर जरूर अपने साथ रखकर ले गईं। अब अपने नए घर यानी वृद्धाश्रम में रहते रहते निर्मला जी को पहले से बेहतर लगने लगा था। वहाँ पर सभी से मिलकर जाना कि वे भी तो ऐसे ही ठुकराए गए हैं, लेकिन निर्मला जी जैसी बुरी स्थिति किसी की ना थी। किसी के बच्चे विदेश में थे तो किसी के यहाँ दोनों ही नौकरी करते, लेकिन अब वहाँ की दिनचर्या और सबके साथ बैठक होना, साथ में खाना खाना अब उनके दुख को दूर कर रहा था। बेटों की जगह उन्हें इन सबके बीच शांति जो मिल रही थी, अब 15-15 दिन वाला चक्कर भी नहीं था। कम से कम पूछने तो आता कोई खाने के लिए। सबके साथ बैठकर खाने में अब स्वाद भी आने लगा था। आखिर चारों लड़कों ने माँ की रूह जो कपा दी थी, बस एक ही चीज़ तो बेटों के यहाँ से लेकर आई थी, अपने पति की तस्वीर। रोज तस्वीर निहारती और सोचती, क्या नहीं किया था बेटों के लिए। बीमार पड़ते तो रात भर जागना, ठंडा खाना पसंद ना था तो हमेशा गर्म रोटी बनाकर ही दी। कभी मायके भी ज़्यादा दिन ना रुकी कि बेटों की पढ़ाई में बाधा आ जाएगी। आज वही बेटे मेरी रोटी गिनते हैं,
रात को खांसी आ जाए तो चिल्लाकर कहते हैं क्या है, चैन से सो भी नहीं सकते हम लोग। और आज तो पत्नियों के लिए मुझे घर से भी निकलवा दिया। फिर आंसू पोंछते हुए कहती हैं चलो ठीक ही हुआ, वहाँ तो कोई हालचाल पूछने वाला भी ना था। यहाँ कम से कम इतना बड़ा परिवार तो मिल गया है। निर्मला जी को बागवानी का बड़ा ही शौक था, लेकिन बेटों ने उस पर भी पाबंदी लगा दी थी। यहाँ उनका यह शौक अब पूरा हो रहा था। एक दिन रोज की तरह पेड़ों में पानी देते हुए उन्होंने देखा कि एक करीब उन्हीं के उम्र के लगभग बुजुर्ग सज्जन उन्हें बड़े गौर से देख रहे थे। वह सज्जन निर्मला जी के पास आकर हाथ जोड़ अभिवादन कर उन्हें अपना नाम विक्रम बताते हैं। अब रोज ही काम करते टहलते निर्मला जी की विक्रम जी से बातें होने लगती हैं। एक दिन टहलते टहलते विक्रम जी निर्मला जी से कहते हैं मेरी तो कोई संतान न थी, इसलिए यहाँ हूँ। अपनी सारी संपत्ति इसी वृद्धाश्रम में दान कर दी है। आखिर सेवा भी तो यही लोग कर रहे हैं और उनके बीच रहकर तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। विक्रम जी की बातें सुनकर निर्मला जी रो पड़ी, बोली बहुत भाग्यवान हैं आप जो आपकी संतान नहीं है। अपने बच्चों से मिलने वाला दुख माँ बाप को जीते जी मार देता है। विक्रम जी को इतना तो पता था कि यहाँ रहने वाले अधिकतर लोगों के बच्चे तो हैं, पर किसी न किसी कारणवश वे बच्चों से दूर हैं। लेकिन उनके बच्चे हर हफ्ते मिलने भी आते हैं। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि निर्मला जी के 4 बेटे तो हैं, पर एक भी आज तक मिलने क्या हालचाल जानने फ़ोन तक नहीं करता। यहाँ तक कि निर्मला जी के नाम से जो करोड़ों की ज़मीन थी वह भी बेटों ने आपस में बांट ली और उनके खाते से भी लाखों रुपए बहला फुसला कर निकलवा लिए। तब विक्रम जी ने निर्मला जी से कहा आपको नहीं लगता कि आपके बेटों को उनके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए? तब निर्मला जी बोली सज़ा क्या, मुझे तो लगता है जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन गला घोंट देती तो अच्छा था। एक दिन विक्रम जी अपने वकील से निर्मला जी को मिलवाते हैं और कहते हैं माता पिता जीवन भर हर दुख उठाकर अपने बच्चों को इसलिए नहीं पालते पोसते कि एक दिन जब माता पिता को उनकी ज़रूरत हो तो वे अपना फ़र्ज भूलकर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने मजबूर कर दें। आपके बेटों ने तो आपके रहते सारी संपत्ति भी आपसे ले ली, लेकिन ऐसे लड़कों को सबक सिखाना ज़रूरी है ताकि समाज में कोई भी बच्चे अपने माँ पिता को वृद्धाश्रम भेजने के बारे में सोच भी ना सके। निर्मला जी अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं। बेटे बहुओं के तो होश उड़ जाते हैं। उन्हें यह उम्मीद न थी। कोर्ट के द्वारा निर्मला जी को अपनी ज़मीन वापस मिलती है और बेटे बहू को कोर्ट से घर खाली करने का नोटिस मिलता है। कोर्ट के इस फैसले से तो बेटे बहू के पैरों तले से तो जैसे ज़मीन ही सरक जाती है। चारों दौड़ते हुए वृद्धाश्रम पहुंचते हैं, माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी भी मांगते हैं और अपने साथ चलने कहते हैं। लेकिन अब निर्मला जी के तो आंसू ही सूख चुके थे। जिन बेटों ने उनके दिल को छलनी कर दिया था, उस दिल में अब उन बेटे बहू के लिए कोई जगह ना थी। उन्होंने कहा अब जो कोर्ट का फैसला है वही मेरा फैसला है। मैं अपना फैसला अब नहीं बदलूंगी। अब तुम लोग दर दर की ठोकरें खाना, क्योंकि अब ये ज़मीन और घर मैं इसी वृद्धाश्रम में दान करके जाऊंगी ताकि यहाँ आने वाले माँ पिता को परेशानी ना उठाना पड़े। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी।